बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बाखैरियत होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी की 10th क्लास नई वाली आ चुकी है। किसी के पास नहीं है तो वो प्लीज़ जाकर लीजिएगा। आज हम लोग बायोलॉजी 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 3 करने लगे हैं। 1.1 ही है हमारा, सॉरी 1.2 ही है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसका आज हम लोग करने लगे हैं टॉपिक नंबर 2, फेरेंक्स एंड ईसोफेगस। इसको इंशाल्लाह हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम लोग ईसोफेगस को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। जिसने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं लिए तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप लोग पिछले लेक्चर्स, ये वाला ओरल कैविटी को मैंने डिटेल से डिस्कस किया, उसको देख लें और न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस को डिटेल से देख लें, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजी के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होना 100% इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला हमारा टॉपिक है जी फेरिंग्स। बेटा देखो, फेरिंग्स एक बहुत ही ज़्यादा छोटी ट्यूब होती है। एक तरह से आप कह लें एक ऑर्गन नहीं होता, लेकिन एक पार्ट होता है, छोटा सा ट्यूब, जो कि एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए काम करता है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होती है, ये जो फेरिंग्स होता है, ये एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर जो है 4 से ज़्यादा, तकरीबन 7 ओपनिंग्स जो हैं वो आप लोगों की आ रही होती हैं जी। तो ये जो 7 ओपनिंग्स होती हैं, 7 ओपनिंग्स होती हैं, इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो 7 ओपनिंग्स होती हैं, इनका ये मतलब होता है कि बॉडी का कौन कौन सा हिस्सा जो है वो खुल रहा है, उस जगह पर उस डायरेक्शन को खुल रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, अब एक ट्यूब आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि उसने ट्यूब ने खुलना होगा, खुल के उसने स्टमक में जाना होगा, तो वो ऐसे हो जाती है, खुल जाती है, और वो जो सामान उसमें से आ रहा होता है वो उधर से निकल जाता है। अब मैंने आपको सॉरी सामान कह दिया, मतलब वो भी बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कुछ ना कुछ फूड, ऑक्सीजन एंड ये सारा कुछ होता है। अब ये जो मैं अब आपको बताऊं, ये जो ओपनिंग्स होती हैं, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास नेज़ल कैविटी होती है। दूसरी हमारे पास ओरल कैविटी होती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ ओरल कैविटी एंड व्हाट इज़ नेज़ल कैविटी। किसी को नहीं पता तो नेज़ल कैविटी नोज़ के हिस्से को कहते हैं और ओरल कैविटी हम लोग टीथ के हिस्से को कहते हैं। तीसरी ओपनिंग हमारे पास दो जो है ना ओपनिंग्स होती हैं हमारे पास ईयर्स की, एक लेफ़्ट ईयर की, ठीक है, एक लेफ़्ट की, और जबकि एक जो है हमारे पास राइट की होती है, ठीक है। जबकि जो हमारी चौथी ओपनिंग होती है, मतलब ये 3 और 4 हो गए, और ये 5 जो है, पाँचवीं जो है वो, और जो है वो हमारी होती है ईसोफेगस की, जो हमारे पास फूड पाइप है। ये जो सारी, ठीक है, ये जो सारी की सारी ओपनिंग्स हैं, इसके साथ हमारे पास ये जो नीज़ल है, इसकी 2 ओपनिंग्स हो गई, प्लस करें जो हमारे पास माउथ हो गया उसकी 1 हो गई, 3 हो गई, ठीक है। फिर ये जो ईयर्स हो गया उसकी भी 2 हो गई, कितनी हो गई, 5। फिर ईसोफेगस की 1 हो गई, 6। और फिर जो है हमारे पास नाक की कैविटी हो गई, वो भी 1। तो ये टोटल हो गया हमारे पास 7। तो 7 ओपनिंग्स हमारे पास होती हैं। मतलब कि ये हुआ कि जो नाक से आने वाली सांस है वो भी फेरिंक्स के रीजन में आके खुलती है और वहाँ से ट्रैचिया में चली जाती है। और ओरल कैविटी के अंदर भी सेम ऐसा ही होता है कि जो हमारे पास ये जो फूड होता है, ये जो हमारे पास बोलस होता है, ये मैंने आपके साथ पिछले टॉपिक में डिटेल से डिस्कस किया था, वो भी आपके फूड पाइप यानी आपके ईसोफेगस के अंदर चला जाता है। इसको हम लोग कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स का मैंने अब आपको डिटेल से बता दिया है। अब फेरिंग्स के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि फेरिंग्स के अंदर, अब मैंने आपको बताया था कि ये समझ लें कि फेरिंग्स है, ठीक है। ये पाइप जो है ये एक मुंह है, ठीक है, ये नाक है, ठीक है, और ये मुंह है, ठीक है। अब ये बंदे की जो है आँख है। अब ये जो है मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बना दिया है। अब ये जो सॉरी मैंने बहुत ही ज़्यादा गंदी बना दिया। अब ये चले मैं आपको एक नई बना देता हूँ। चले, मैंने कहा कि मुझसे चले बनती तो नहीं है, तो मैं आपको बुक से ही समझा देता हूँ, क्योंकि आपको पता है वीडियो में लेक्चर भी डिलीवर करना होता है तो टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करना होता। तो ये देखें, ये हमारे पास एक्चुअली जो है ना
ये हमारे पास जो है ट्रैचिया होता है एज़ यूजुअल। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको कन्फर्मली पता होगा। और ये हमारे पास ईसोफेगस होता है। अब जब ये बोलस हमारे पास आ रहा होता है तो ये जो हमारे पास एपिग्लोटिस होता है ये जुड़ जाता है जाकर ट्रैचिया की ओपनिंग से और ये बंद हो जाता है। और ये जो बोलस होता है ये आराम से ईसोफेगस के अंदर चला जाता है। ये यहाँ पर आप देख लें कि ये जो है इसके साथ कनेक्ट होकर बंद हो गए, जबकि ये यहाँ पर ओपन था। ये जो मैंने आपको ब्लू पेन से निशान लगाया हुआ है और यहाँ से बोलस निकल जाता है। तो फेरिंग्स का यही काम होता है। अब हम अगर रीडिंग करें तो हम पता लगता है फेरिंग्स इज अ शॉर्ट ट्यूब लाइक पार्ट बिहाइंड ओरल कैविटी। इट कनेक्ट्स ओरल कैविटी एंड ऑल्सो एसोफेगस एंड ऑल्सो कनेक्ट नोज टू विंड पाइप। वही ओपनिंग्स की बात हो गई। उसके साथ द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन दैट स्टार्टेड इन ओरल कैविटी कंटिन्यू हुए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो गया कि यहाँ पर जो है केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख ले। उसके बाद जो है हमारे पास आता है कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो फेरिंग्स करता है। क्या करता है? प्रिवेंट करता है, ख़त्म करता है फूड मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के एंटरिंग को लंग्स के अंदर, ताकि हमारा सांस ना रुके। तो फेरिंग्स का यही पार्ट होता है। एक शॉर्ट ट्यूब होती है। ये सारा मैंने आपको फेरिंग्स के बारे में बताया। जब स्वैलेड फूड जो है वो पास होता है, ये सारा टॉपिक इससे मिला हुआ है, ठीक है। ये सारा ओरल कैविटी से मिला, तो आपने इसको ज़रूर समझ लेना है। व्हेन स्वैलेड फूड पासिस थ्रू द फेरिंग्स द टॉप ऑफ trachea is pushed up against epiglottis. In this way, the opening of trachea closes and the swallowed food passes over it. ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल लें कि ये जो आप है ना, ठीक है, ये है आप लोगों की, ये जो है ना आप लोगों की है विंड पाइप। अब ये हमारे पास है जी एपिग्लोटिस। ये भी खुला हुआ है। अब जब इसके ऊपर से फूड आएगा तो एज़ यूजुअल इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ये जो विंड पाइप होगी ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा। अब ये जो विंड पाइप है ये बंद हो जाएगी और फूड जो है वो इसके ऊपर से गुजर जाएगी। फ़र्ज़ करें अगर अल्लाह ना करे हमारी एपिग्लोटिस ना होती, अल्लाह ने देखें कितनी कुदरत बनाई है, अगर हमारे पास एपिग्लोटिस ना होती तो ये ऐसी होता और फूड जब यहाँ से गुजरता तो वो इसके अंदर चला जाता और जो हमारा जो विंड पाइप है उसके अंदर चला जाता और हमारा सांस रुक जाता। तो ये सारा काम था फेरिंग्स का। अब हम फेरिंग्स का ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ईसोफेगस सारा मैंने आपको बताया। हाँ, इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट 100% इम्पॉर्टेंट MCQs है जो कि है अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो हमारे पास ईसोफेगस होता है ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जब जो कि फेरिंग्स को जो कि जहाँ से 7 ओपनिंग्स होती हैं वहाँ जो है पाया जाता है, उसको और स्टमक को जो है वो कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है। और ये जो है जब फूड एंटर होता है ईसोफेगस के अंदर तो जो है बहुत सारी वेव्स आती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, ये आप देख रहे हैं इस चीज़ को, ये क्या है? एक्चुअली ये इस तरह की जो है वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं जब भी आपका खाना होता है। अब आप फ़र्ज़ करें कि इसके अंदर ये जो रेड पेन है ये हमारे पास खाना है, ठीक है। अब ये वेव खुलेगी, ये रेड पेन आगे जाएगा, फिर एक और जो अगली वेव होगी वो उसको पकड़ लेगी, ऐसे कैच होता है। फिर वो अगली खोलेगी और फिर ये पेन बहुत ज़ोर से नीचे जाएगा और अचानक दूसरा ओपनिंग इसको कैच कर लेगी। ये जो वेव जारी होती है इस वेव को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। ये पेरिस्टाल्सिस इसलिए अल्लाह ताला ने बनाई है ताकि जो हमारा बोलस है, जो हमारा खाना है, वो अचानक गले से जो है अचानक जो है स्टमक में ना गिर जाए, इससे रैशेस पड़ जाते हैं ना, बल्कि आराम से वेव्स के थ्रू जो है गिरता जाए, ना कि अचानक ही धड़म से जो है वो स्टमक के अंदर गिर जाए। तो अब पेरिस्टाल्सिस का उलट भी एक चीज़ होती है जो कि बुक में नहीं लिखी होती, लेकिन मैं आप लोगों को पर्सनली बताऊंगा। देखो, पेरिस्टाल्सिस का एक उल्टा चीज़ होती है एंटी पेरिस्टाल्सिस। ये आप लोगों ने पढ़ लेना है जी। एंटी पेरिस्टाल्सिस आपने इस नोट्स बनाने, ये कोई नहीं बताएगा आपको कौन सी एंटी पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, एंटी पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। ये जो है उसका होता है उलट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, अब ओपनिंग्स, अब आपको पता ही लगे होगा जब ओपनिंग्स ऐसे ऐसे खुलनी है तो अब ओपनिंग्स ऐसे ऐसे खुलेंगे, ऐसे ऐसे, पहले ऐसे ऐसे खुल रही थी अब ऐसे ऐसे खुलेंगी। तो एंटी पेरिस्टाल्सिस का मतलब कि पेरिस्टाल्सिस की जो वेव्स अगर डाउनवर्ड खुल रही थी तो अब अपवर्ड खुलेगी पेरिस्टाल्सिस की ओपनिंग्स। मैंने आपको बताया कि फिर जो है अब क्या होगा कि इन दिस रिजल्ट ये जो फूड होगा अब ये नीचे जाने के बजाय ऊपर जाएगा और ऐसे ही आपके मुंह से बाहर निकल आएगा, जो कि किस में रिजल्ट करता है?
जी हाँ, ये रिज़ल्ट करता है वॉमिटिंग के अंदर। अब आपको पता है कि जब वॉमिट आती है तो खाना जो है वो मुँह से बाहर निकल आता है। अब ये भी पेरिस्टाल्सिस का उलट होता है, एंटी पेरिस्टाल्सिस जो पहले ओपनिंग यहाँ नीचे खुल रही थी वो अब ऊपर को खुलेगी। अब यहाँ से खाना प्रेशर से ऊपर जाएगा और यहाँ से आपके मुँह से बाहर निकल आएगा। तो ये जो है रीज़न होती है वॉमिटिंग की। तो अब आपको पता लगे ईसोफेगस के ज़रिए जो है, जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसके ज़रिए जो है हमारे पास जो है वॉमिटिंग होती है। तो जी बेटा, यह आज का आपका टॉपिक था। ये डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये इसको कहते हैं जी पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस की डायग्राम बनाएं। और ये भी मैं कहता हूँ इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ सकती है, ठीक है, मैट्रिक के अंदर। तो आपने जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है और याद करते रहना है और मेरे पिछले लेक्चर्स लेते रहना है। अगर तो आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा स्टमक है, वो इंशाल्लाह हम उस टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।